कि राज्यपाल कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का नहीं बोल सकते। वो ये कह सकते हैं कि अपनी मेजोरिटी प्रूव करो उद्धव ठाकरे को। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें विषय है कि कब बोलेंगे और ये 11 तारीख के बाद बोलेंगे कि पहले बोलेंगे, वो उसके ऊपर लीगल एक्सपर्ट कह सकते हैं। लेकिन राज्यपाल अगर बोलेंगे तो वो कहेंगे कि अपनी मेजोरिटी उद्धव ठाकरे प्रूव करे। लेकिन मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे साहब को, शिवसेना को भी सोचना चाहिए कि इस समय जो मोरालिटी कहती है कि उनके पास विधायक नहीं है। जब उनके 39 विधायक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिए हैं उसमें क्या कहे हैं कि हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं। तो जब 39 ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह दी है कि वो समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार अपने आप अल्पमत में आ जाती है। खैर, जहां तक हमारा विषय है, हम ठहरो और देखो की नीति, वेट एंड वॉच पर काम कर रहे हैं। जो भी समीकरण बनेगा ये इनके घर का मामला है, शिवसेना का, और इनको उसको सुलझाना चाहिए। लेकिन जो बल हम राजनीतिक दल हैं, फिर विषय वस्तु जो सामने आएगी उसके गुण दोष के आधार पर देखा जाएगा। एक मैटर थोड़ा क्लियर करिए। अंसार बेग ने आज थोड़ा सा ऐसा सस्पेंस बना दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नोटिस दिया है राज्यपाल को भी कि वे अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएं, वे नहीं कराएंगे। 11 जुलाई तक यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ सुप्रीम कोर्ट का ऐसा स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे? क्या इस पे भी स्टे ऑर्डर कभी आता है क्या? ये थोड़ा क्लियर करिए। अभी ये अंसार बेग ने सवाल उठाया थोड़ा। अभी तक मेरे पास ऐसी कोई सूचना मीडिया से भी नहीं आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया हो। लेकिन मैं आपको बड़ी एक बात स्पष्ट कह रहा हूं कि राज्यपाल जो हैं वो विश्वास मत प्रूव करने के लिए कह सकते हैं अपनी तरफ से, लेकिन अविश्वास मत लाने के लिए बोल भी नहीं सकते ना जी। नहीं, अविश्वास मत प्रूव करने के लिए मैं वही बोल रहा हूं कि क्या अभी उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्या इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आया होगा कि उनको इस्तीफा नहीं देना है? ऐसा भी हो सकता है। इस्तीफा देने के लिए कोई पाबंदी लग सकती है, कोर्ट की कानूनी पाबंदियां लग सकती है क्या? देखिए, इसके ऊपर तो लीगल एक्सपर्ट ही ज्यादा बोले वो बेहतर है। लेकिन जो कई लीगल एक्सपर्ट्स को मैंने बात की तो वो कहते हैं कि 11 जुलाई की जो डेट है उसके बाद ही जो होना है वो होगा। ये लीगल एक्सपर्ट्स कहते हैं। कुछ भी होगा वो 11 जुलाई के बाद ही होगा, 11 जुलाई को उपरांत होगा। लेकिन एक बात है कि उस मध्य सभी की सुरक्षा होनी चाहिए। इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, इसको लेकर राज्यपाल ने निर्देश दिया है। तो जिस प्रकार के विजुअल्स आए हैं वो थोड़े चिंतित करने वाले हैं, क्योंकि लोकतंत्र में इस प्रकार की हिंसा की कोई जगह नहीं होती। और मैं तो शिवसेना से भी एक बात कहता हूं कि जो भी परिणाम आता है उसमें शिवसेना सरकार में ही रहेगी, चाहे वो शिवसेना ए हो, शिवसेना बी हो, शिवसेना सी हो, शिवसेना डी हो, लेकिन शिवसेना तो सरकार में ही रहेगी ना। तो आप अपने ही लोगों को मार रहे हो जी। तो मतलब ये जो 11 जुलाई तक का मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि सरकार महाराष्ट्र में इस दौरान कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ आपने जो लीगल एक्सपर्ट से बात किया ऐसा कुछ है? क्योंकि मीडिया में ऐसी कुछ बातें आई नहीं है। अगर 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 बच्चू कडू की तरफ से आज बच्चू कड़ी खबर आ रही है कि वो 10 विधायकों को लेकर के मुंबई आ रहे हैं और राज्यपाल को अविश्वास प्रस्ताव के लिए लेटर देंगे, क्या यहां पर अविश्वास प्रस्ताव के बाद प्रूफ करने के लिए राज्यपाल 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर नहीं बोल सकते? इसके ऊपर भी क्या कानूनी कोई दबाव को प्रतिबंध सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ सकता है, आया है, या ऐसा हो सकता है कानूनी प्रक्रिया में? देखिए, अभी तक तो कोई सूचना नहीं है ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ कहा हो। और फिर यदि जो बागी गुट जिसको कह रहे हो या कोई उसको कह रहा है कि असली शिवसेना है, वो जो भी होगा वो हमको बाद में मालूम पड़ेगा। यदि उनकी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव रखा जाता है राज्यपाल के समक्ष तो फिर उसमें क्या होगा, फिर वो पूरी चीजें बदलेंगी सिनेरियो। अभी तक चूंकि वो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है तो फिर कोई इस तरह से कोई बात नहीं हुई। अब वो आने के बाद फिर लीगल निटिग्रिटी से क्या होती है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब अभी लीगली दांव पेच में फंसी हुई है महाराष्ट्र की सरकार, या फ्लोट अविश्वास प्रस्ताव का पत्र नहीं आया इसलिए रुका? ये किसी लीगल दाव पेच पे नहीं फंसे हैं, ये अपने घर के जो समस्याएं हैं उसमें फंसे हुए हैं। आप ये देखिए कि अभी तक जो उद्धव ठाकरे, जो आदित्य ठाकरे साहब किसी से मिलते नहीं थे, रैली इतनी नहीं होती थी, अब एकाएक क्यों मिल रहे हैं, अब एकाएक दरवाजे क्यों खुल गए हैं?
आप राजनीति में जब होते हैं तो आप अपने कार्यकर्ताओं से और समाज से दूर नहीं हो सकते। वो जो कोई भी दूर होगा उसका हश्र अच्छा नहीं होता है। हमने कमलनाथ साहब का देखा। कमलनाथ साहब, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से हूं इसलिए मैं कमलनाथ विशेष की बात कर रहा हूं। कमलनाथ जी के साथ ये था कि जब विधायक उनसे मिलने जाते थे तो वो कहते थे चलो 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 हो गया, इतनी जल्दी में रहते थे वो। तो फिर क्या हुआ कि वो खुद चलो 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 हो गए। तो आप जब इस प्रकार के मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हो, कैबिनेट मंत्री के पद पे बैठे हो, तो आपको लोगों के लिए अवेलेबल होना होगा, कार्यकर्ताओं के लिए, विधायक सांसदों के लिए और आवाम के लिए। जी, तो ये गलती थी जिसका ये दाम दे रहे हैं आज। बिल्कुल। शिवसेना तो भुगती, शिवसेना को कीमत तो बहुत चुकानी पड़ रही है, लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या सरकार 48 घंटे में बन जाएगी? श्रीराम